भगवान भाइयाना राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, सवान और चंडाल सब में एक समान देखते हैं। जिसका मन विचलित नहीं होता, शिथिर है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित है। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके विचलित नहीं होता, ऐसी शिथिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक समान रहना चाहिए। भाई जो परमात्मा की मर्जी है होना तो वही है, उस परमात्मा पर विश्वास रखो। और खुशी है तो ज़्यादा खुश ना हो, और संकट है तो विचलित भी ना हो, क्योंकि वो परमात्मा हमें अपने कर्म के अनुसार फल देता है। तो अच्छा कर्म था तो अच्छा समय आ गया, और पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म शुरू हो गया तो ये थोड़े से संकट आ गया, तो उसमें भी खुश रहो। ये तो परमात्मा की मर्जी है। बाहरी विषयों, जो इंद्रियां, बाहर के चीज़ों से लगाव न रखने वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में एकाचित होकर रहने वाला पुरुष जीवन का आनंद अनुभव करता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां तथा उसके विषय में संयोग से जो उत्पन्न होने वाला भोग है वही दुख का कारण है, और वे आदि अंत वाले हैं। भाई लालसा ने कितनी बढ़ा लो, भोग का तो कोई अंत नहीं। उसने तो ऋषियों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पहले काम और क्रोध उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हैं, वह पुरुष योगी और सुखी है। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं, और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष प्राप्त करते हैं। काम और क्रोध से रहित, अपने पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों बोहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात सदा मुक्त ही है। वह भगत जो मुझे यज्ञ तप का भोगता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का श्रद्धालु, दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।